हम आपको सीधा ले चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां पर कांग्रेस की विधायक गीता बुक्कल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवा देते हैं। सारी की सारी बैकलॉग खाली छोड़ा जा रहा है। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, उनके हकों को भी नहीं दे रहे हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर 35% की वजह से जो मार हमारे युवाओं ने झेली है, उसमें बीसीबी में 130 पद थे। माननीय मंत्री जी, 130 पद थे, केवल पास ही 46 किए। बीसीए में 298 पद थे, पास सिर्फ 47 किए गए। एससी में 192 पद थे, पास सिर्फ 23 के। पास अभी तो इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होना बाकी है। डीएससी में 200 पद थे, एससी कर दिया, डीएससी कर दिया। अच्छा है, हक दें उनको। एससी के 192, डीएससी के 200, पास हुए 6, सेलेक्ट कितने होंगे, 1 या 2? ईडब्ल्यूएस के 196 पद थे, पास हुए सिर्फ 44। क्या कारण है? क्या हमारा युवा इतना काबिल नहीं है? क्यों आप खाली छोड़ना चाहते हैं? और मैं बताऊंगी क्यों हम खाली छोड़ना चाहते हैं। हम सीधे सवाल पूछना चाहते हैं। इस प्रकार से एचपीएससी से आप क्राइटेरिया फिक्स करके बच्चों को बाहर रखने का जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करते हैं हम लोग, नेशनल एजुकेशन, हम लोग एनईपी की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, और बच्चों को हम रोजगार देने का जो है काम नहीं करते। हमारे अध्यक्ष महोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटेक्निक में, पॉलिटिकल साइंस में 18 में से 11 बाहर के, एसडीओ इलेक्ट्रॉनिक्स में 80 में से 78 बाहर के, एसडीओ इलेक्ट्रिकल 99 में से 77 बाहर के, लेक्चरर ग्रुप में 157 में से 103 बाहर के, एग्जीक्यूटिव में 3 में से 1 बाहर का। हमारे हरियाणा का युवा कहां जाएगा? कहां जाएगा हमारा जो युवा है पढ़ा लिखा, अध्यक्ष महोदय, वो कहां जाएगा? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्या कारण है हमें रेगुलर नौकरियां नहीं दे रहे? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सदन के नेता यहां पर उपस्थित नहीं हैं। एचकेआरएम, क्या कारण है? पढ़े लिखे युवाओं को आप फुल सैलरी देकर उनको भर्ती नहीं करने का काम कर रहे हैं। कुल हमारी एग्जीक्यूटिव की जो भर्तियां आई, उसमें से अध्यक्ष महोदय 100 पद थे, 61 खाली पड़े हैं। एडीओ एग्रीकल्चर की खुद पद थे 650 भरे, 550 खाली पड़े हैं। पीजीटी म्यूजिक कुल पद थे 80, 25 भरे, 55 खाली पड़े हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 287, 192 भरे, 95 खाली हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 44 भरे, उसमें से 10 खाली पड़े हैं। ये सभी स्थिति सभी विभागों पर है। क्या कारण है? एमपीएसडब्ल्यू की भर्ती हमारी 8 साल से पड़ी है, जेबीटी की भर्ती हम लोग कर नहीं रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं जरूर कहना चाहती हूं, हमारे बहुत सारे युवा, जुडिशरी की हमारी अध्यक्ष महोदय, एचसीएस जुडिशरी के हमारे एग्जाम निकले, उसमें हमारे युवाओं ने पास किया, लेकिन क्योंकि बीसी सर्टिफिकेट पर एक प्रश्न चिन्ह लगा, उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री जी से, वो बताते हैं हमारी 60 बार तो मुख्यमंत्री निवास पर एंट्री होकर मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। उम्मीद करते थे बैकवर्ड समाज से एक हमारा माननीय मुख्यमंत्री आए हैं, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, गरीब का वो ध्यान रखेंगे, लेकिन उन्होंने युवाओं के हकों पर कुल्हाड़ी चलाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे एचसीएस जुडिशरी में 5 ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिफाइड कर चुके हैं, लेकिन उनके जो बीसी सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से वो बच्चे जो हैं आगे वो जा नहीं पा रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे एएमओ आपने लगाए थे, एएमओ की जो भर्ती हुई उसमें उनका बीसी सर्टिफिकेट का इश्यू आ गया। करीबन 84 बच्चे, अध्यक्ष महोदय, वो लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया कि आप इनके जो पुराने बीसी सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं उनकी बिना पर इनको ज्वाइन करने का काम करें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सरकार इनके खिलाफ कोर्ट चली गई, नहीं ज्वाइन करवा रहे। क्या कारण है? शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास का मेज थपथपाते हैं, लेकिन उनको नौकरी आपने देने का काम नहीं किया। आज के समय में 351 पीजीटी जिनके सर्टिफिकेट की कैटेगरी की वजह से रिजल्ट आए पड़े हैं, रिजल्ट की कॉपीज अध्यक्ष महोदय हमारे पास है, लेकिन आप उनको जो है वो ज्वाइनिंग देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरिट के आधार पर करने वाले युवाओं को भी, और फिर से ये रिप्रेजेंटेशन एक दिया गया कि अगर आपको वेरीफाई करना है, फैमिली आईडी में आपकी कास्ट है, और इन युवाओं ने जो मेंस क्लियर करने के बाद एचपीएससी में ये बात कहने का काम किया, बार बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इन पढ़े लिखे युवाओं के खिलाफ कोर्ट चला जाता है और सरकार उनके पक्ष में नहीं खड़ा होती। हमारा एजी ऑफिस क्या कर रहा है? एजी ऑफिस में एडवोकेट जनरल और इतने सारे
हमारे एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल की जो फौज है, क्यों हमारे हरियाणा के युवाओं के हक की रक्षा करने का काम वो क्यों नहीं करते हैं? कोर्ट ने कहा कि आप इनको ज्वाइन करवा लें, इनके सर्टिफिकेट्स को बाद में वेरीफाई कर लें, लेकिन नहीं, उनको ज्वाइन करवाने का काम नहीं किया। और अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से केवल 5 मिनट में मैं अपनी वाणी को, ये पूरी लिस्ट है एमओस की सिलेक्शन की, और केवल इसलिए सरकार ने, एचपीएससी ने रोक रखी है कि उनके सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुए। तो सर्टिफिकेट बनाएगा कौन और वेरीफाई कराएगा कौन? ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात और कहना चाहती हूं। हमारे इसमें हमने ये कहा है कि हम बाहर के युवाओं को लगा रहे हैं, हमारे बच्चे, बताया जा रहा है कि एसपीएससी के चेयरमैन ने कहा हरियाणा के बच्चे काबिल नहीं है। हरियाणा के बच्चे बहुत काबिल हैं, वो गुजरात में जाकर टॉप करते हैं, बिहार में हर जगह जाकर टॉप करते हैं। हरियाणा के बच्चों के मेरिटोरियस होने पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। आज के समय में चाहे खेल की बात हो, चाहे खेलों की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, शिक्षा की बात हो, हमारे हरियाणा के बच्चों ने हमेशा हरियाणा प्रदेश के नाम को रोशन करने का काम किया है। और अध्यक्ष महोदय, ये क्यों भर्तियां नहीं कर रही हैं? क्यों, क्या कारण है कि आज के समय में जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, बीच में नहीं, तेजपाल जी, अध्यक्ष महोदय, ये किसी इंडिविजुअल की जिम्मेवारी नहीं है जवाब देना। आप प्लीज बैठिए। जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि हरियाणा के बच्चों को आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर की या कोई और नौकरी आती है, आप कहते हैं कि आप इनएलिजिबल हैं, आप एनएफएस हैं, नॉन फाउंड सुटेबल आप कह देते हैं, और उसके बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक पीएचडी होल्डर्स को बुला रही है लेक्चरर बेसिस के लिए, और कितने पैसे में? 600 रुपया पर आवर, 300 रुपया पर आवर पढ़ाने के लिए 20,000 की तनख्वाह पर। क्या कारण है कि आप सरकारी नौकरी देकर उनको जो 1,00,000 2 लाख उनकी सैलरी बनती है, आप उनको देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो सुटेबल नहीं होते तो यूनिवर्सिटी उन्हीं पीएचडी स्कॉलर्स को, उन्हीं जेआरएफ गोल्ड मेडलिस्ट को क्यों अपने यहां ऑफर के लिए लेटर देने का काम करती? अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी करनाल की ओर से एक डाला गया, करनाल में राजकीय महाविद्यालय हेतु पीएचडी रिसर्च स्कॉलर भेजने बारे एक पत्र जारी किया जाता है कि जो बच्चे पीएचडी हैं, जो जेआरएफ हैं, और वो चाहते हैं कि वो हमारे कॉलेजेस में आके बच्चों को पढ़ाएं। अध्यक्ष महोदय, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है वो अपनी फेलोशिप के लिए होता है, और उनको मुफ्त में तो आप ऑफर कर रहे हैं क्या पढ़ा दें? और वैकेंसीज हैं, आज वैकेंसीज पड़ी हैं, इन्होंने वैकेंसीज पूरी संख्या लिखी हुई है, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहूंगी। आप अपने कॉलेजेस में मुफ्त में पढ़ाने के लिए तो बच्चों को, उन्हीं बच्चों को बुला रहे हैं जिनको एचपीएससी और एसएससी फेल करने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की एडवर्टीजमेंट आती है कि आप अपने बच्चों को यहां पर भेज दें, 1 घंटा पढ़ाने के लिए, 2 घंटा पढ़ाने के लिए उनको दिहाड़ी दे दी जाएगी। क्या हमारे हरियाणा का युवा दिहाड़ीदार लगेगा? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रिगार्डिंग द डिप्यूटिंग द पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर द डिफरेंट कॉलेजेस। अध्यक्ष महोदय, सारी यूनिवर्सिटीज का यही हाल है। सारे कॉलेजेस में जब शॉर्टेज है, केवल बात प्रोफेसर्स की नहीं है, जब सभी विभागों में शॉर्टेज है, आप